नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई फॉर इन्वेस्टमेंट और मैं हूं अरुण। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम देख रहे थे हम बातचीत ये कर रहे थे कि बैंक कैसे स्टार्ट हुआ था। तो हमने देखा कि अगर समरी लिया जाए, मतलब कि जीस्ट, तो देखा जाए कि बैंक ऐसे स्टार्ट हुआ था लोन देने के पर्पज से। बाद में धीरे धीरे सेविंग्स में आने लगा, मतलब लोगों से सेविंग्स लेने लगा, मतलब पैसा डिपॉजिट करवाने लगा लोगों से, और धीरे धीरे और भी परिसेवा स्टार्ट हुआ, मतलब कि और भी फैसिलिटीज, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सारा स्टार्ट हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो भैया हमने बैंक का हिस्ट्री पढ़ लिया या देख लिया या सुन लिया। तो उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो हम देखेंगे कि हिस्ट्री तो बहुत साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी हो गया 1421 साल। ठीक है, अब 1421 साल है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो कोरोना महामारी चल रहा है, तो इससे निपटने के लिए प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और मास्क पहनिए, और भीड़ या ज़्यादा लोग जहाँ पे इकट्ठे हैं वहाँ पे आसपास मत जाइए, और उनको भी रोकिए कि एक साथ ना रहे। ठीक है, फिजिकली एक साथ नहीं रहना है, लेकिन सबको एक दूसरे के साथ मेंटली यूनिटी बना के रखना है। मतलब बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। ठीक है, कोई आपके पास वीडियो वगैरह आता है तो उसको फैलाना नहीं है, पॉजिटिव चीज़ फैलाओ। ठीक है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव बातें हैं, वो सारे लोगों से फैलाओ, लेकिन नेगेटिव चीज़ मत फैलाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दुनिया का सबसे पहला बैंक कौन सा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी बैंक या सबसे पहली बैंक जो अभी भी एक्टिव है, तो वो कौन सा है। और दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का सबसे पुराना बैंक और एक्टिव बैंक कौन से है, और उनमें से जो सबसे पुराना और एक्टिव होगा उनके जो हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। अब फर्स्ट मेरा टॉपिक था कि दुनिया का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। अब दुनिया का सबसे पुराना बैंक है टोला डे ला स्वेटेट। टोला डे ला स्वेटेट, ये बैंक स्टार्ट हुआ था बार्सिलोना में। बार्सिलोना तो जानते ही होंगे, बार्सिलोना का टीम है सॉकर में, मतलब फुटबॉल में। और आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो मेरे हिंदी में भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है उन लोगों को। तो और बंगाली यू नो दे प्ले वेल सॉकर मीन्स फुटबॉल। तो ये बैंक जिसका नाम है, दुनिया का सबसे पुराना बैंक है टोला डे ला स्वेटेट। ये स्टार्ट हुआ था बार्सिलोना में। कितने साल में? 1401 साल में, 1401, 1401 साल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं कि लेकिन हाँ, ये जो बैंक है ये दुनिया का सबसे पुराना बैंक है और पुराना ऑफिशियल बैंक है ये। अगर आप डिस्कस करने जाएंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, तो आपको हो सकता है बहुत सारा बैंक्स मिल जाए, लेकिन सबसे जो पुराना बैंक है ऑफिशियल, वो बैंक है टोला डे ला स्वेटेट। ये बार्सिलोना में शुरू हुआ था 1401 साल में। अब चलते हैं दुनिया की सबसे पुराना बैंक जो अभी भी एक्टिव है, मीन्स शुरू हुआ था बहुत साल पहले लेकिन अभी भी एक्टिव है। तो ऐसा बैंक अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे पुराना बैंक जो अभी भी एक्टिव है, वो बैंक का नाम है बैंका मोंटेडेई पस्चिडी सिएना। बैंका मोंटेडेई पस्चिडी सिएना, ये स्टार्ट हुआ था 1471 साल में। ठीक है, अब तो हो गया वर्ल्ड के बाद। अब चलते हैं हमारे प्यारे भारत में। तो भारत का, इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा है, सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो ये हम देखते हैं। भारत का जो सबसे पुराना बैंक है, एक मजेदार बात है, वो अभी भी चल रहा है, मतलब अभी भी एक्टिव है। जैसे हमने वर्ल्ड का कह देगा सबसे जो पुराना बैंक है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन उससे बाद में जो बैंक बना है एक,
जो है बैंक का मोंटेडी पस्टिडी सिएना, वो उसके बाद बना बैंक, लेकिन अभी भी एक्टिव है। ठीक है। अब इंडिया का सबसे मजेदार बात है भारत का कि जो सबसे पुराना बैंक था वो अभी भी एक्टिव है। इंडिया के हर एक बच्चे इस बैंक का नाम जानता है। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ कलकत्ता। चौंक गए ना? ऐसा नहीं हूं कि मैं बंगाल से हूं इसलिए कलकत्ता बोल रहा हूं। ये बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप बोल रहे तब गलती से बोल दिया क्या बैंक ऑफ कलकत्ता? नहीं बोला गलती से। एक्चुअली क्या हुआ है, तो क्या है कि अगर एसबीआई का या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप हिस्ट्री देखेंगे या हिस्ट्री जानेंगे, इतिहास जानेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम लिया है। तो अब चलते हैं कि एसबीआई बैंक का हिस्ट्री में। आप 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर, उस समय अंग्रेज शासन कर रहे हैं हमारे देश के, मतलब देश में उनका राज चल रहा है। तो उनके कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए, लोगों से पैसा हड़पने के लिए, उन लोगों ने क्या किया, 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर पे, मतलब कि ऑन 2 जून 1806 में एक बैंक का स्थापना किया। कहाँ पे? इंडिया की एक स्टेट वेस्ट बंगाल में ये बैंक का स्थापना किया। और बैंक का नाम क्या दिया? द बैंक ऑफ कलकत्ता। अब वैसे ही पूरे इंडिया में वो लोग शासन कर रहे थे, है ना? तो ये बंगाल में एक बैंक स्टार्ट हुआ। उसके कुछ दिन बाद, लगभग 34 साल बाद, 15 अप्रैल 1840 साल में क्या किया, इंडिया के एक दूसरे कोने में, जो कि है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, उन लोगों ने क्या किया, महाराष्ट्र के बॉम्बे सिटी में वो एक बैंक का स्थापना किया, जिनका नाम दिया गया बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर कुछ दिनों के बाद 1843 साल में, मतलब 3 साल बाद, बैंक ऑफ बॉम्बे के 3 साल बाद 1 जुलाई 1843, मतलब 1 जुलाई 1843 में साउथ इंडिया में, तब तो ये डिवीजन नहीं हुआ था और ये बोलना भी नहीं चाहिए, सॉरी, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, ये मुझे कुछ नहीं है, मतलब सॉरी, गलती से निकल गया। एक्चुअली क्या है, इंडिया इंडिया है, भारत भारत है, इक्वेलिटी। खाली बोल नहीं, जो मेरे मुंह से निकल गया, इसका मतलब है मेरे दिमाग में अभी भी थोड़ा सा शायद है साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, इसलिए निकल गया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो मैड्रास में, इंडिया के दूसरे एक स्टेट में, मैड्रास में एक बैंक का स्थापना हुआ 1 जुलाई 1843 में। बैंक का नाम दिया गया बैंक ऑफ मैड्रास। तो उसके बाद क्या हुआ, 1843 में ये बैंक ऑफ मैड्रास आया। अब ये जो तीनों बैंक अच्छे से काम करने लगा, धीरे धीरे काम करते करते अब 1861 साल आ गया। 43 से 61 कितना साल हुआ, लगभग 18 साल। 18 साल के बाद 1861 में एक एक्ट आया, जो कि पहले इसका जो ट्रांजेक्शन होता था वो नोट्स में नहीं होता था, मतलब कि पेपर करेंसी में नहीं होता था। अब 1861 में एक एक्ट आया बैंकिंग का, जिससे 3 बैंक को इंडिया में ये परमिशन दिया गया, ये राइट्स दिया गया कि वो पेपर नोट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, पेपर करेंसी का। और 1861 साल में ये तीनों बैंक को ही दिया गया है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मैड्रास। अब ये तीनों बैंकों को ये राइट्स मिलने के बाद ये लोग अच्छे से ट्रांजेक्शन्स करने लगे, मतलब ये आगे बढ़ने लगे। इसका जो बैंक का जो ग्रोथ, वो ग्रोथ होने लगा, ठीक है। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, बाद में भारत सरकार की एक इनिशिएटिव से 27 जनवरी 1921 साल को इस तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इस तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, मतलब कि मिला के एक कर दिया गया। और इस बैंक का नाम क्या रखा गया, द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये बैंक, तीनों बैंक मिला के काम करने लगा, तो
ये मतलब इसका एक्चुअली उद्देश्य ये था कि एक ऐसे बैंक बनाना जो पूरे इंडिया में काम कर रहा हो। तो अब एक बैंक था बॉम्बे में, एक बैंक था कलकत्ता में, एक बैंक था मद्रास में। तो ये इन तीनों को जब जोड़ दिया गया तो इंडिया के बहुत सारे हिस्से से जो कस्टमर्स है, जो ग्राहक है, वो जुड़ पाए, मतलब एक बैंक के साथ जुड़ पाए। तो इसीलिए तीनों बैंकों को मिलाकर एक कर दिया गया। इसका नाम रखा गया द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके कुछ साल बाद, लगभग 33 साल बाद, 1 जुलाई 1955 को इस बैंक का नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा स्वाधीन भारत था, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर 33 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का शुरुआत होने के 33 साल बाद 1 जुलाई 1955 साल में। और इस बैंक का नाम रखा गया है क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। और तभी से ये बैंक का जो पूरा कंट्रोल है वो रिजर्व बैंक के हाथ में है। ठीक है, तो दोस्त आज इतना ही, मिलते हैं आगे। लेकिन एक चीज याद रखना भैया, मेहनत मैं कर रहा हूँ, आगे भी वीडियो आते रहेंगे और बहुत अच्छे से वीडियो आते रहेंगे, लेकिन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते मत भूलना, क्योंकि आप लोग प्यार देंगे तो कुछ नहीं होता सर। प्यार देने के लिए पैसा थोड़े लगता है, लेकिन आप लोग प्यार दोगे, प्यार देने के लिए पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग प्यार दोगे तो उसके बदले में मैं जो बैंकिंग नॉलेज दूंगा, हो सकता है उसके बदले में आपको पैसे मिल जाए, है ना। अब ये बैंकिंग नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये शुरुआती दौर है, आगे आगे और भी वीडियो डालेंगे। ठीक है, चलिए फिर